श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा ही सुंदर नगर था। उस नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण पूजा पाठ करना, नित्य कर्म करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, गाय की सेवा करना, बड़े ही धर्मात्मा सद्विचार के ब्राह्मण हैं। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण जितने सज्जन हैं, अब धुंधली जो है उतनी दुराचारी भावना की है। धुंधली का तात्पर्य था कि हर समय पर उसे कलेश रखना। आत्मदेव ब्राह्मण जैसे बाहर से आते हैं, घर पहुंचते ही धुंधली को अपना कलेश शुरू कर देना। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े परेशान रहते हैं कि क्या किया जाए, इस धुंधली से कैसे छुटकारा पाया जाए। बेचारे पूजा पाठ करते, दान पुण्य करते, परंतु उनकी कोई संतान नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण जो है बड़ा दुखी रहने लगा। बहुत सारे यत्न किए, इलाज करवाए, उपासनाएं करी, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आज आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी हैं। आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए वन की तरफ चल देते हैं। जाकर के एक सरोवर के किनारे पहुंचे, आत्महत्या करने का विचार कर रहे हैं। उसी समय पर एक सन्यासी जी महाराज आ गए, क्योंकि भगवान के भक्तों को भगवान किसी ना किसी के सारे मार्गदर्शन करते हैं। भगवान कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते। पूर्ण विश्वास परमात्मा पर रखो। भगवान पर अगर आपको विश्वास है, कहीं भी आपकी नैया डगमगाएगी नहीं। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण भाव से मुझे समर्पित हो जा। पूर्ण भाव से समर्पित होकर की तो देख, एक बार सच्चे भाव से आप परमात्मा को समर्पित हो जाओ। आत्मदेव ब्राह्मण ने सन्यासी को देखा, सन्यासी को दंडवत प्रणाम किया। सन्यासी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण, तुम यहां पर उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें क्या चिंता है? भगवान के भक्तों को, संतों को, ब्राह्मणों को उदास रहने की आवश्यकता नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण कहता है कि हे गुरुदेव, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या, अपने शरीर को त्यागने के लिए यहां पर आया हूं। मैं अपने शरीर को रखना नहीं चाहता। मैं आपके चरणों में हूं। आप कोई मान सिद्ध संत लगते हैं, कृपा करके मेरा उद्धार करें। आत्मदेव ब्राह्मण के वचन सुनकर के सन्यासी ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने तेरे मस्तक की रेखा पढ़ ली है। तेरे भाग्य में इस जन्म क्या 7 जन्म तक संतान होने के योग नहीं है। 7 जन्म तक तेरे भाग्य में संतान नहीं है। हे ब्राह्मण, निराश ना हो, प्रभु की भक्ति कर। ये संसार सब झूठा है, नाशवान है, सच्चे परमात्मा को बच। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, महाराज, अगर मेरे भाग्य में संतान नहीं है, आप अपने भाग्य से मुझे संतान दे दीजिए। पर इस समय बिना संतान के मेरा जीवन शून्य है। मैं आपसे संतान प्राप्ति का वरदान चाहता हूं, मुझे संतान दे दो, अन्यथा मैं आपके चरणों में प्राणों को त्याग दूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण के वचन सुनकर के सन्यासी महाराज ने कहा, ब्राह्मण, चिंता ना कर, मैं तुझे एक फल देता हूं। इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। तेरी संतान होगी, बहुत गुणवान होगी, विद्वान होगी, भगवान की भक्त होगी।
आत्मदेव ब्राह्मण सन्यासी जी को प्रणाम करके फल को लेकर के गए। अपनी पत्नी धुंधली से कहा कि प्रिय, इस फल को खा लो, महात्मा जी ने फल दिया है, इसके खाने से हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण देवता तो फल देकर के चले जाते हैं। धुंधली विचार करने लगी, क्योंकि हमारी बुद्धि धुंधली है, जो बुद्धि हमारी भ्रमित हो जाती है, ये मन के बहकावे में आ जाती है। तभी तो कहा गया है, मन के बहुते रंग हैं, क्षण क्षण बदले सोई, एक रंग में जो रंग है ऐसा बिरला कोई। ये मन बड़ा ही चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा ही चंचल है भक्तों। धुंधली अपनी बहन से कहती है कि बहन, मेरे पतिदेव ये फल लेकर के आए हैं, इसके खाने से मुझे गर्व रहेगा, गर्व जब रहेगा मैं श्रृंगार नहीं कर पाऊंगी, बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। यहाँ तक कहा जाता है अगर कहीं बच्चा टेढ़ा हो गया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। बच्चे की देखरेख करना, रात रात भर जागना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। उसकी बहन ने कहा, बहन चिंता क्यों करती है, मेरे तो पहले भी और लड़के हैं, तो एक काम कर, इस फल को गाय को खिला दे, मेरे गर्भ में संतान है। अपने पति से झूठे को कह देना कि मुझे गर्भधारण हो गया है, घर के अंदर छिप कर के रहना, बाल मत करना, कपड़ा पेट से लपेट लेना। कुछ दिनों के बाद में जब मेरी संतान हो जाएगी मैं इसे तेरे यहां दे जाऊंगी, तू कह देना कि मेरी संतान हो गई है। फिर कुछ दिनों बाद जब तेरा दूध नहीं निकलेगा तू कह देना कि मेरी बहन के यहाँ लड़का हुआ था, वो रहा नहीं है, मेरी बहन को बुला दो, वो मेरे बच्चे को पालेगी, मेरा दूध नहीं उतरता, मैं आकर के तेरे बच्चे की देखरेख करूंगी, तो अपने पति से धन लेकर के मुझे दे देना। इतना कहकर के धुंधली की बहन चली गई। धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया। गोकर्ण जी का जन्म गाय माता के द्वारा जो होना था, गाय के भाग्य जो जगने थे। आत्मदेव ब्राह्मण आया, धुंधली ने कहा, स्वामी मैंने फल खा लिया है, मुझे गर्भ धारण हो चुका है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं, कहा कि अब मुझे घर के अंदर ही आराम करना है। आत्मदेव बोले ठीक है, नौकर चाकर लगा देते हैं, व्यवस्थाएं कर दी, घर के अंदर रहने लगी। समय आने पर धुंधली की बहन अपना बच्चा धुंधली को दे गई, अंदर से सूचना भिजवा दी कि मुझे बेटे की प्राप्ति हुई है। अब तो गोकर्ण ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन धुंधली कहती है कि मेरा दूध नहीं उतर रहा, मेरी बहन के अभी यहाँ कुछ दिन पहले बालक हुआ था, उसका बालक बच्चा नहीं है, उसे बुला दो, बच्ची को पाल देगी। आत्मदेव ब्राह्मण को अपने पुत्र को देखकर के संदेह होने लगा कि कम से कम 1 महीने का लगता है, पर धुंधली ने कहा नहीं, ये महात्मा के फल का चमत्कार है। आत्मदेव ब्राह्मण को बेचारे सीधे साधे हैं, विश्वास हो गया कि महात्मा जी के फल का ही चमत्कार होगा। आत्मदेव ब्राह्मण सीधे साधे उसकी बहन को बुला देते, उसने पालन पोषण किया। कुछ दिनों के बाद गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया। शरीर मनुष्यों का, केवल उसके कान गाय के थे। अब लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं, कहा तो आत्मदेव ब्राह्मण क्या संतान नहीं होती, अब देखो गाय भी मनुष्य पैदा कर रही है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न है, मेरा किस्मत जाग गई। उस बच्चे का नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण महापंडित ज्ञानी विद्वान बना। और जो धुंधकारी है, धुंधकारी तो महान उपद्रवी बना। धुंधकारी चोरी करता, बच्चों के साथ खेलने जाता, वैश्यागमन करता, पराई स्त्रियों को तकना, चोरी करना, मांस मदिरा का सेवन करना। और इधर
गोकर्ण जो वेदों का अध्ययन करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, तपस्या करने वाला भजनानंदी वैष्णव बना। धुंधकारी ने वेश्या की संगत ली। एक दिन जो है अपनी मां को भी पीटा कि पिता ने धन को कहां छिपाया है, बता, जल्दी नहीं मार दूंगा। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण को कहा कि कल मैं आऊंगा, मुझे धन दे देना, नहीं तुझे मारूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण बेचारे बड़े भयभीत हो गए, रो रहे हैं कि भगवान ने बेटा दिया था, ऐसा नालायक बेटा दिया, इससे तो इसको पात्र का ना होना ही अच्छा था। भक्तों ध्यान रखो, 10 की जरूरत नहीं, एक हो पर लायक हो। अगर वो एक भी लायक नहीं है तो उससे तो निसंतान होकर के भगवान का भजन करें। कुपात्र संतान की, राक्षस संतान की जरूरत नहीं है। वैष्णव पुत्र होना चाहिए, तभी जीवन धन्य होता है। गोकर्ण ने एक दिन आत्मदेव को समझाया, पिताजी आप क्यों रोते हैं? संसार में आपने कहा कि मेरा पिंडदान कौन करेगा? पिताजी अपना पिंडदान स्वयं करिए, अपना जीवन सुधारिए, वन में जाके भजन कीजिए। पिता के कहा कि आप भागवत का उच्चारण कीजिए, भागवत श्रवण कीजिए, भागवत का पाठ कीजिए। गोकर्ण ने पिता को उपदेश किया। आत्मदेव ब्राह्मण सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। इधर धुंधकारी का खंड राज्य हो गया। अब धुंधकारी के भय से एक दिन उसने अपनी मां को धमकाया। धुंधली ने भी कुएं में छलांग लगा दी और प्राण त्याग दिए। गोकर्ण ने देखा कि अब मेरा नंबर है। गोकर्ण वहां से तीर्थ यात्रा करने चले गए। इधर धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को लाकर के घर में रख लिया। चोरी करता है, वेश्या के साथ, वेश्याओं के साथ रहता है। वेश्याएं हमेशा ध्यान रखो, अपने पत्नी के प्रति वफादार रहो। केवल अपनी पत्नी है जो तुम्हारा कल्याण करेगी, तुम्हारा साथ देगी। पर नारी विष की छुरी, पर धन धूल समान। पराई स्त्री विष की छुरी होती है, पराई स्त्रियों को मत तकना। और माता बहनों को चाहिए पर पुरुष को दूरी रखे। पुरुष को चाहिए पराई स्त्री को बड़ी है तो मां समझे, बराबर है तो बहन समझे, छोटी है पुत्री समझे। ऐसी मेरी बहनों को चाहिए बड़ी को पिता, बराबर भाई, छोटे को पुत्र के समान समझे। ये व्यभिचार ना करो। व्यभिचार हमेशा दुखदाई होता है, अंत बुरा होता है, नरक की प्राप्ति होती है। व्यभिचार से बचना चाहिए। धुंधकारी व्यभिचार में पड़ गया है। वेश्याओं ने देखा कि रोज रोज चोरी करता है, धन लाकर के हमें देता है, एक न एक दिन राजा से पकड़ेगा, राजा के द्वारा प्राण दंड मिलेगा और साथ में हम भी पकड़े जाएंगे, हमें भी दंड मिलेगा। क्योंकि धुंधकारी आज बहुत सारे हीरे जवाहरात चुरा करके लाया है, राजा की यहाँ चोरी करी है। 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को सोते हुए हाथ पैर बांधे, उसका गला लेकर के रस्सी से जकड़ा खींचा, परंतु फिर भी प्राण नहीं निकले तो उसके मुख में जलते हुए अंगारे भर दिए। तड़प तड़प के धुंधकारी के प्राण निकले। इसके बाद वेश्याओं ने गड्ढा खोदा और उनको धुंधकारी को वहीं पर दबा दिया। पुंचल स्त्री का कभी विश्वास मत करो। पुंचल स्त्री कही जाती है जो चरित्रहीन है, व्यभिचार करती है। और जो सत्यवान स्त्री है वो मां साक्षात शक्ति स्वरूप है, पुत्र के समान। कहते हैं स्त्री जब पति को, अपने परिवार को खिलाती है, मां बन जाती है। और कहीं पर सहयोग देना है तो उसकी भाई बन जाती है, बहन बन जाती है। अगर रक्षा करनी हो परिवार को तो काली भी बन जाती है। ऐसी मां शक्ति भी होती हैं, परंतु कुछ ऐसी व्यभिचारी भी होती हैं जो दूसरों के घरों को बर्बाद करती हैं। उनसे बचो, व्यभिचार से बचो। और आज के समय पर लोगों का फैशन हो चुका है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड।
जैसे कपड़े बदलते हैं आजकल बहुत से, सभी नहीं पर कुछ ऐसी हैं जो कपड़ों की तरह लड़के बदलती रहती है, लड़के लड़कियां बदलते रहते हैं। उनका जीवन क्या है? वो व्यभिचारी हैं, अपना पतन करते हैं, समाज का भी पतन कर रहे हैं, अपने परिवार का भी पतन करेंगे। वो किसी के नहीं हो सकते। बच्चों का ध्यान रखो, बच्चे व्यभिचार ना करें। पहले समय पर हमारे भारतवर्ष में ये सनातन धर्म था कि स्त्री एक बार किसी का हाथ पकड़ लेती, पुरुष किसी का पकड़ लेता, पूरा जीवन उसी के सहारे बिताते थे। आज के समय तो फैशन है, कहते हैं लाइव टेस्ट हो रहा है। बहुत सी तो कहती हैं हम घर के अंदर डबल और बाहर जाते हम सिंगल हैं। बाहर जाते ही ना उनकी सिंदूर होता है, बिल्कुल सिंगल बन के पर पुरुषों को तकती हैं। समाज में कोई ऋषि मुनि ब्राह्मण बोल लेता है तो उसके पे से उंगलियां उठाती हैं। तो इस व्यभिचार से बचो। धुंधकारी का प्राण त्याग हो गया, वेश्याओं ने वहीं पर दबा दिया। लोगों ने पूछा कि धुंधकारी कहाँ है? कहने लगी कहीं बाहर गए हैं। इस तरह कहती रही। कुछ दिनों के बाद वेश्याएं सारा धन लेकर रफू चक्कू हो गई। धुंधकारी मां प्रेत बन गया, भयंकर प्रेत बना जो चारों हाहाकार मचा रहा है। आसपास के लोग भी घर छोड़ छोड़ के चले गए। धुंधकारी मां भयंकर भूत प्रेत पिशाच है। सब समझ गए कि धुंधकारी को मार करके वेश्याएं चली गई हैं। धुंधकारी मां प्रेत बन चुका है। भक्तों, आगे कथा अगली वीडियो में आप श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।